बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास की मैथ का चैप्टर 7.5 का आज हम क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे और साथ ही कुछ एमसीक्यूज भी इसके करेंगे। रिव्यू में से भी देखूंगा कोई इंपॉर्टेंट है तो वो भी आपको समझाऊंगा। क्वेश्चन 10 थ्योरेटिकल है। फ्रॉम एन ऑब्जर्वेशन पॉइंट the angles of depression of two boards in line with this point are found to 30 and 45. Find the distance between two boards. If the point of observation is 4000 feet high. ये एक पहला क्वेश्चन आ गया जिसमें एंगल ऑफ डिप्रेशन का जिक्र है। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑब्जर्वेशनल पॉइंट से नीचे बना करता है। डी से डिप्रेशन और डी से डाउन याद करने के लिए आप ध्यान में रख लें। डी से डाउन मतलब डिप्रेशन का एंगल डाउनवर्ड होगा। ये मैंने एक डायग्राम बना ली। ऑब्जर्वेशनल पॉइंट बी है, ये इसकी हॉरिजॉन्टल लाइन है। अब नीचे कोई बोट्स हैं, पानी में तैर रही हैं। एक बोट 30 का एंगल बना रही है, एक 45 का। एक तो आपको थोड़ा सा ये भी इमेजिन करना है कि 30 का एंगल कौन सा होगा, 45 का कौन सा होगा। हमेशा याद रखें, आप इस लाइन के क्लोज जो 90 के एंगल की लाइन है उसके क्लोज आते हुए बड़े एंगल की तरफ आ रहे होते हैं। मतलब इसके जो क्लोजर एंगल होगा वो कंपैरेटिवली बड़ा होगा। 30 और 45 में से 45 बड़ा है तो बड़ा एंगल इस लाइन के साथ क्लोज होगा। इससे जितना दूर जाते जाएंगे छोटा एंगल होता जाएगा। मतलब अगर 30 से भी कोई कम होता, 20 होता, तो वो इससे बाद होता। और दूसरी बात, एंगल ऑफ डिप्रेशन आपने बनाना है, आपने शो जरूर करना है ऊपर कि ये 30 का एंगल है और इसे हम यहां पर किस रूल के तहत ले आए। थोड़ा सा आपको ये क्लियर कर देता हूं। हमारे पास एक रूल है कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं और उन्हें कोई तिरछी लाइन कट करती है, ट्रांसवर्सल लाइन कोई कट करती है, तो इस लाइन का जो अपर एंगल होगा, ऊपर जो एंगल इधर बनेगा वही एंगल इधर भी होगा। मतलब इसका अपर एंगल इधर के लोअर एंगल के इक्वल होगा। सो एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 2। और इसी तरह अगर यहाँ पर लोअर में बन रहा है ये 3, तो इधर 4 इसके इक्वल होगा। ये रूल ध्यान में रखें कि कोई तिरछी लाइन अगर दो पैरेलल लाइंस को कट करे तो उसका अपर एंगल इधर के लोअर एंगल के इक्वल और इधर का लोअर एंगल इधर के अपर एंगल के इक्वल होगा। अब यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ये एक पैरेलल लाइन, इसके साथ ही ये डॉटेड लाइन भी पैरेलल लाइन, और इन्हें एक तिरछी लाइन ये कट कर रही है। अब इसका जो लोअर एंगल बन रहा है मैंने इधर उसे इस साइड पर बना दिया। यानी ये लाइन के इस साइड पर, अपर साइड पर था 30 का एंगल, इधर इसके लोअर साइड पर 30 का वही एंगल शिफ्ट हो गया। हमने एंगल शिफ्ट इसलिए किया कि हमें नीचे ट्राइएंगल चाहिए, ये शो जरूर करना है। अब इस डायग्राम में अगेन आपके पास ट्राइएंगल्स बन रही हैं और उनमें दो ट्राइएंगल्स राइट एंगल ट्राइएंगल्स हैं और उनकी खास बात कॉमन वैल्यूज हैं। ये जो ए बी है ये दोनों राइट एंगल ट्राइएंगल में कॉमन, और इसी तरह एंगल ए भी दोनों में कॉमन, और ये 90 का एंगल है। हमारे पास दो राइट एंगल ट्राइएंगल ए बी सी एक और ए बी डी दूसरी ट्राइएंगल है। ये दोनों राइट एंगल ट्राइएंगल है। ट्राइएंगल तो आपके पास बी सी डी भी बन रही है, मगर ये हमारे काम की है। अब यहां से हम वैल्यूज लेंगे। पहले हम इसका डाटा लिख लेते हैं। हाइट ऑफ ऑब्जर्वेशनल पॉइंट ए बी दैट इज इक्वल 4000 फीट। ऑब्जर्वेशनल पॉइंट की हाइट 4000 फीट गिवन है। आपने इन दो बोर्ड्स के दरमियानी फासला मालूम करना है। इसे हम लेट कर लेते हैं कि ये x है। डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स
सी डी दैट इज इक्वल एक्स। हमने लेट कर लिया कि ये एक्स है इन ट्राइएंगल एबीसी। इस ट्राइएंगल में हमें एंगल के सामने की साइड यानी परपेंडिकुलर गिवन है, 90 के सामने की साइड ये हाइपोटेन्यूज है नहीं गिवन। हम इसे लेंगे भी नहीं, हम इस बेस को लेंगे, AC को लेंगे, बेस ओवर परपेंडिकुलर। ये हमारे पास कौन सा कंसेप्ट आएगा, एंगल कौन सा यहां बनेगा, अगर जरा गौर करें, कर्ली ब्राउन हेयर, कर्ली ब्राउन हेयर, और ये परपेंडिकुलर और बेस है, तो tan थीटा थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, ये tan थीटा यहां अप्लाई करेंगे आप। tan ऑफ एंगल A that will be equal perpendicular over base AB over AC। जो वैल्यूज गिवन है हम वो वैल्यूज यहां दर्ज कर देते हैं। AC हमारे पास नहीं है, AC को हम एक साइड पे ले जाएंगे। AC will be equal AB over tan of angle A। अब tan of angle A हमारे पास एंगल, सॉरी, ये tan ऑफ एंगल C लेंगे हम, A नहीं, tan ऑफ एंगल C, और ये एंगल 45 है। AB की वैल्यू 4000 फीट ओवर tan ऑफ एंगल 45, और tan 45 1 हुआ करता है, 4000 फीट ओवर 1, AC इज इक्वल 4000 फीट। हमारे पास ये वैल्यू आ गई AC की। अब दूसरी ट्राइएंगल, इन ट्राइएंगल ए बी डी, फुल ट्राइएंगल में अगेन 10 लेंगे, मगर अब हम ये एंगल लेंगे, एंगल 30 के सामने परपेंडिकुलर अगेन वही, तो tan ऑफ एंगल डी दैट विल बी इक्वल ए बी ओवर ए डी, फुल लेंथ लेंगे। अब ए बी की वैल्यू आपके पास 4000 फीट, और ए डी ए सी प्लस सी डी, और इधर tan ऑफ 30। हमारे पास इसमें अननोन है, ये वैल्यू हम इधर लाएंगे, tan 30 इधर, तो ए सी प्लस सी डी इज इक्वल 4000 फीट डिवाइडेड बाय tan 30। tan 30 हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, एंगल 0 30, इसको उल्टा लेंगे, तो tan के लिए ऊपर की फिंगर की तादाद स्क्वायर रूट में हम ऊपर लिख लेंगे, और नीचे की फिंगर्स की तादाद नीचे लिख लेंगे, यानी 1 ओवर स्क्वायर रूट 3, ये हमारे पास tan 30 की वैल्यू होगी। AC की वैल्यू हम पहले फाइंड कर चुके, यहां लिख देंगे 4000 फीट एंड प्लस x इज इक्वल 4000 फीट ओवर tan 30। x को सेपरेट करना है, 4000 हम दूसरी साइड पर ले जाएंगे। आप 4000 फीट कॉमन भी ले सकते हो दोनों में, 4000 फीट कॉमन, 1 ओवर tan 30 माइनस 1, इन्हें सिंप्लीफाई करें तो 4000 फीट इंटू 1 माइनस tan 30 ओवर tan 30। अब इन्हें जस्ट हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। पहले मैं ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करूंगा, 1 माइनस tan 30 0.4226 and divided by tan 30
0.732 something and multiply 4000. 2928.2 ये हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई और ये वैल्यू फीट में है। आपके पास ये फीट यहां पर लिख देंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन टू बोर्ड्स विल बी 2928.2 feet. Required distance ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट इसी 7th चैप्टर के एमसीक्यूज। ये बुक वाले एमसीक्यूज हैं लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल आपको समझाना है। द यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज विच हैव कॉमन एंड पॉइंट इज कॉल्ड। ये सीधी सीधी डेफिनेशन लिखी हुई है एंगल की। एन एंगल दो नॉन कोलिनियर रेज का कॉमन एंड पॉइंट कुछ ऐसा बना करता है। तो क्या ख्याल है, ये एंगल ही हुआ। ये एंगल की डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट, द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट इन व्हिच द एंगल इज मेजर्ड इन रेडियन इज कॉल्ड सर्कुलर सिस्टम। नेक्स्ट, 20 डिग्री इज इक्वल, डिग्री को मिनट्स में बदलना है, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे 1200 आएगा और ऊपर मिनट का साइन होगा। आपको थोड़ा सा चकमा देने के लिए कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं 1200 और ऊपर डिग्री साइन, और यहां पर या नेक्स्ट 1200 ऊपर मिनट साइन, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगी। आप ध्यान में रखें, जब डिग्री को मिनट्स में बदल दिया तो फिर मिनट्स का साइन आएगा, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1200 मिनट्स, ये इसका आंसर होगा। और ये भी ध्यान में रखें कि ये 20 से 30 भी तो हो सकता है, 40 50 कुछ भी रकम चेंज कर सकते हैं। आप इसका फार्मूला ध्यान में रखेंगे कि 60 से मल्टीप्लाई करें और ऊपर मिनट का साइन लगा दें। इसी तरह अगर आपको सेकंड्स में बदलना है तो फिर 2 बार 60 से आप मल्टीप्लाई करोगे और ऊपर सेकंड का साइन आएगा। नेक्स्ट, 3 पाई ओवर 4 रेडियन इज इक्वल, पाई ओवर 4 45 का एंगल होता है, या आप पाई की जगह 180 पुट कर दें और फिर सिंप्लीफिकेशन करेंगे, आपके पास 135 एंगल आ जाएगा। If tan theta is equal to square root of 3, then theta will equal, इनमें से कौन सा एंगल होगा? सिंपल है, आप tan को अगर इधर लाते हैं इनवर्स होकर आएगा, थीटा को आपने सेपरेट करना है ना, थीटा की वैल्यू बतानी है, तो tan को इधर लाएं इनवर्स, tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 कैलकुलेटर से चेक कर लें, आपको फौरन ही आंसर मिल जाएगा 60। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट पार्ट नंबर 6, सेकंड स्क्वायर इज इक्वल, ये सीधा सीधा फार्मूला लिखा हुआ है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। पाइथागोरन आइडेंटिटीज हमने पढ़ी थी, तो उन्हीं में से एक ये गिवन है। नेक्स्ट, 1 ओवर 1 प्लस sin थीटा एंड प्लस 1 ओवर 1 माइनस sin थीटा इज इक्वल, थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, हम इसे अगर कैलकुलेट कर लें, 1 ओवर 1 प्लस sin थीटा एंड प्लस 1 ओवर 1 माइनस sin थीटा। आप इनका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा नीचे मल्टीप्लाई होंगे, और मैं डायरेक्ट अगर इसे सिंप्लीफाई करूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, और ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा, आप एलसीएम से इसे कैंसिल करेंगे तो ये रकम हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा एंड प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ये साइन थीटा आपस में कैंसिल, ऊपर 1 प्लस 1 2 और नीचे ये कॉस स्क्वायर है, कॉस स्क्वायर को आप उल्टाएंगे तो ये सीकेंड स्क्वायर थीटा बनेगा, तो 2 सीकेंड स्क्वायर थीटा पहली ऑप्शन ये ठीक होगी। एंड नेक्स्ट 1/2 कोसेकेंड 45, बहुत दफा इम्तिहान में आ चुका है, इंपॉर्टेंट है। कोसेकेंड साइन का उलट है, साइन की वैल्यू 45 के लिए 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 है, साइन की वैल्यू 1 ओवर स्क्वायर रूट 2, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 2 भी तो दिया हुआ है, ये 1/2 सॉरी 1/2 दिया हुआ है। अब इसे सिंप्लीफाई करें, कोसेकेंड साइन का उलट है, साइन की वैल्यू को आप उल्टाकर लिखेंगे तो यहां स्क्वायर रूट 2 ओवर 1, अब इन्हें सिंप्लीफाई करें, हमारे पास 2 बटे में दिया हुआ है, अगर हम इसे
स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 लिख दें तो एक कैंसल, आपके पास 1 ओवर स्क्वायर रूट 2 और यही वैल्यू यहाँ गिवन है, ये आपका आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन वर्क है, आपको इतना आना चाहिए। नेक्स्ट, सीकेंट थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल, अब सीकेंट थीटा इनवर्स है कॉस का, ये 1 ओवर कॉस थीटा और कॉट थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा, ये आपस में कैंसल, 1 ओवर साइन थीटा ये गिवन है, सी पार्ट इसका आंसर होगा। एंड नेक्स्ट, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल, आपके पास कॉट स्क्वायर थीटा फार्मूले में कोसिकेंट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, हम इसे इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये पहले से है, ये आपस में कैंसल, 1 आ गया और यही हमारा पास आंसर है। और ये एक फार्मूले के तौर पर भी यूज होता है, लेकिन अभी आपके लेवल में नहीं होगा, नेक्स्ट क्लासेस में ये एज अ फार्मूला आएगा।